राजस्थान के रेतीले प्रदेश में बसा था एक रहस्यमयी गांव करमगढ़। गर्मी में तपता, बारिश में डूबता, लेकिन सर्दियों में किसी वीराने की तरह शांत। इस गांव की पहचान थी एक प्राचीन मंदिर, शिवनाग मंदिर, जो गांव से बाहर जंगलों के पास एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। गांव वालों का कहना था कि यह मंदिर शापित है, वहां कोई नहीं जाता था। मंदिर में एक बड़ा पत्थर जैसा सांप बैठा था, जो वर्षों से वहीं मौजूद था। कहते हैं वो पत्थर नहीं, एक जीवित नाग था, जिसे किसी श्राप ने जड़ कर दिया था। उस नाग को भाई नाग कहा जाता था। हर रक्षाबंधन पर किसी एक लड़की को वहां जाते देखा जाता था, बिना किसी डर के। परंतु कुछ वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। गांव में एक लड़की थी, रूपा, 16 साल की, सुंदर, समझदार और अनाथ। वह अपने बचपन से दादी के साथ रहती थी। उसकी मां की रहस्यमयी मौत तब हुई थी जब वह मंदिर से लौट रही थी। रूपा को मां की एक तस्वीर में दिखा, राखी बांधते हुए देखा गया था उसी नाग को। एक दिन दादी ने कहा, बिटिया, तेरी मां हर रक्षाबंधन उस नाग को राखी बांधती थी। वो कहती थी कि जब सच्चे दिल से कोई बहन भाई माने, तो वो रक्षक बन जाता है, चाहे इंसान हो या नाग। रूपा ने पूछा, क्या मैं भी बांध सकती हूं उसे राखी? दादी चुप हो गई। सिर्फ इतना कहा, वो मंदिर अब नहीं बुलाता, लेकिन अगर तुझे पुकारे तो जाना। रक्षाबंधन के दिन रूपा की आंखें एक सपने से खुलीं। सपने में उसने मंदिर को देखा। शिवलिंग पर दूध बहता जा रहा था और नाग अपनी आंखें खोल रहा था। वह चौंकी। उसने महसूस किया कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था। रूपा ने किसी को कुछ नहीं बताया। चुपचाप एक थाली में राखी, चावल, दिया और मिठाई रखी और मंदिर की ओर निकल पड़ी। रास्ता पथरीला था, झाड़ियां और कांटे उसका रास्ता रोक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, वो नाग। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, हवा अचानक भारी हो गई। मंदिर के द्वार पर कदम रखते ही उसने महसूस किया, वो देख रहा है उसे। मंदिर पूरी तरह वीरान था। दीवारें टूटी हुई, बेलें दीवारों पर लिपटी थीं, लेकिन गर्भगृह के भीतर का पत्थर एकदम स्पष्ट और अजीब लग रहा था। रूपा वहां पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में कोई डर नहीं था। उसने थाली रखी, दिया जलाया और राखी को निकालते हुए कहा, भाई, तूने मेरी मां की रक्षा की थी, अब मैं भी तुझसे वही रिश्ता चाहती हूं। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस तू रहे, मेरा भाई बनकर। उसने धीरे से नाग की गर्दन के पास राखी बांधी। पल भर में मंदिर की दीवारें कांपी। नाग की आंखें एक पल को चमकीं और वो हिला। रूपा डर से पीछे हटी, लेकिन नाग ने सिर्फ आंखें बंद की, जैसे स्वीकार कर रहा हो। फिर एक रोशनी सी फैल गई। रूपा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रूपा को होश आया, वह अपने बिस्तर पर थी। दादी उसके पास थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने उसे वहां लाकर छोड़ा था, मगर किसने, किसी को पता नहीं चला। रूपा के जीवन में बदलाव आने लगे। वह कुछ भी छूती तो वहां हल्की गर्माहट फैलती। किसी ने उसका अपमान करने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को सांप दिखने लगे। गांव की औरतें कहने लगीं, ये लड़की नागिन है, इसके पीछे नाग है। रूपा को तंग किया जाने लगा, लेकिन वह चुप रही। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। फिर गांव में घटनाएं शुरू हुई। जो लोग उसे परेशान करते थे, उन्हें सांप डंसने लगे। कोई मरा नहीं, लेकिन सब डर गए। गांव के पुजारी दुर्गाशंकर ने सभा बुलाई। ये लड़की हमारे लिए अपशकुन बन चुकी है, इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन एक बुजुर्ग औरत उठी, महुआ दाई, तुम सब नहीं जानते इस लड़की की नियति क्या है। ये वही है जो नाग के श्राप को खत्म करेगी। महुआ दाई की आंखों में जैसे बीते युगों का ज्ञान था। उसने सबको मंदिर के पास बुलाया और कहना शुरू किया, सुनो, मैं जो कहने जा रही हूं, वो कहानी 100 साल पुरानी है, करमगढ़ के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटना। तब करमगढ़ पर राज्य करता था महाराज अर्जुन देव। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी चंपा। चंपा अत्यंत सुंदर, विदुषी और निर्भीक थी, लेकिन उसका मन राजमहल की चकाचौंध में नहीं लगता था। वह जंगलों में घूमती, जड़ी बूटियों से इलाज करती और शिव मंदिर में ध्यान लगाती। इन्हीं दिनों एक नौजवान मंदिर में आया, नागमणि, जो नागवंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। वह आधा इंसान, आधा नाग था। उसे श्राप मिला था कि जब तक कोई उसे सच्चे प्रेम या राखी से भाई नहीं मानेगा, वह सर्प रूप में बंधा रहेगा। चंपा और नागमणि के बीच गहरा रिश्ता बन गया, एक रक्षक और साधिका का। चंपा ने उसे भाई कहा
और हर साल राखी बांधने लगी। राजा को यह रिश्ता नागवार गुजरा। उन्होंने चंपा को बंदी बना लिया और नागमणि को मंदिर के शिवलिंग के पास श्रापित करके पत्थर बना दिया। चंपा ने श्राप दिया, जिस दिन कोई सच्ची बहन बिना भय के इस नाग को राखी बांधेगी, उस दिन उसका श्राप टूटेगा। लेकिन तब तक इस गांव को चैन नहीं मिलेगा। महुआ दाई ने आंखें बंद करते हुए कहा, रूपा वही है जो चंपा के प्रेम और विश्वास का पुनर्जन्म है, और वो नाग अब जागने को तैयार है। करमगढ़ गांव में जैसे ही महुआ दाई ने नाग और राजकुमारी चंपा के अतीत का रहस्य उजागर किया, गांव की हवा और भी भारी हो गई। लोगों के चेहरों पर डर और विस्मय था। कुछ लोग अब रूपा को देवी मानने लगे थे, तो कुछ अभी भी उसे अभिशाप मानते थे। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि असली तूफान आने वाला है। एक अमावस्या की रात थी। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी दूर से मशालों की कतारें दिखाई देने लगी। घोड़े दौड़ते हुए आ रहे थे। हवा में बारूद की गंध फैल रही थी। डाकुओं का झुंड गांव पर हमला करने आया था। ये कोई सामान्य डाकू नहीं थे। ये बावरी डाकू थे जो मंदिर की शापित नागमणि को पाना चाहते थे। उन्हें किसी तांत्रिक ने बताया था कि अगर वे नागमणि को शिव नाग मंदिर से निकाल लें तो अमृता पा सकते हैं। डाकुओं का सरदार भीमलाल दहाड़ा। उस लड़की को पकड़ो जिसने नाग को राखी बांधी है। वही रास्ता है नाग तक पहुंचने का। रूपा को घसीटते हुए मंदिर की ओर ले जाया गया। गांव वाले छिप गए थे। कोई उसकी मदद करने नहीं आया। दादी बेहोश हो गई। रूपा को मंदिर के सामने फेंक दिया गया। भीमलाल ने कहा, अब खोल इस नाग का रहस्य। बता, कहाँ है नागमणि? नहीं तो तुझे यहीं जला दूंगा। रूपा डरी नहीं। उसने अपनी हथेली में बंद राखी को कसकर पकड़ लिया। मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, उसने कहा। भीमलाल ने क्रोध में एक मशाल उठाई और मंदिर की ओर बढ़ा। अगर नाग तेरा भाई है तो आज उसे जलते हुए देख। जैसे ही भीमलाल ने मंदिर के गर्भगृह में आग फेंकी, मंदिर की दीवारें कांप उठीं। धरती डोलने लगी। पत्थर बना नाग अचानक जीवित हो गया। उसकी आंखों से अग्नि जैसी रोशनी फूटने लगी। एक जोरदार फुंकार के साथ उसने अपने विशाल शरीर को फैलाया और सीधा डाकुओं की ओर लपका। भीमलाल चीखा, मारो इसे, आग लगाओ, ये कोई चमत्कार नहीं। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान सका। नाग ने एक एक कर सारे डाकुओं को अपने फन से दबोच लिया। कुछ भागे, कुछ डर के मारे बेहोश हो गए। रूपा देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी ये उसका भाई है, नागमणि, वही जो उसकी मां को बचाता था, और अब उसे। पर तभी भीमलाल ने पीछे से एक तांत्रिक छुरा निकालकर नाग की पूंछ पर वार कर दिया। नाग तड़प उठा। रूपा दौड़कर नाग के सामने खड़ी हो गई। नहीं, तुम मेरे भाई को नहीं मार सकते। नाग ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर अपनी सारी शक्ति समेटकर एक अंतिम फुंकार छोड़ी। उसकी फुंकार से आग की लपटें उठीं और भीमलाल झलकर वहीं राख हो गया। लेकिन इस संघर्ष में नाग बुरी तरह घायल हो गया था। उसका शरीर धीरे धीरे फिर से पत्थर में बदलने लगा। रूपा चिल्लाई, भाई नहीं, मत जाओ। नाग की आंखों से एक बूंद आंसू गिरा और उसी के साथ उसकी आवाज पहली बार सुनी गई। बहन, तूने मुझे मुक्ति दी। मैं अब अमर नहीं, लेकिन आज तेरा भाई होकर चला। हमेशा तेरे साथ रहूंगा। रूपा फूट फूट कर रो पड़ी। नाग का शरीर फिर से पत्थर बन गया, लेकिन इस बार मुस्कुराते हुए। रूपा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी पत्थर बने नाग को एकटक देखती रही। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव की जमीन पर एक भयावह युद्ध हुआ था और उसका अंत बलिदान में हुआ था। लेकिन उसी बलिदान के साथ एक प्रारंभ भी हुआ। रूपा जैसे ही नाग के पास हाथ जोड़कर बैठी, पत्थर में तब्दील हो चुके नाग के मस्तक की तीसरी आंख चमक उठी। एक नीली रोशनी रूपा की ओर निकली और उसकी छाती में समा गई। रूपा की देह कांप उठी। उसकी आंखें पलट गईं और शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। मंदिर की घंटियां बिना किसी हाथ के बज उठीं। शिवलिंग के ऊपर से दूध बहने लगा, जैसे स्वयं महादेव आशीर्वाद दे रहे हों। महुआ दाई, जो दूर से सब देख रही थीं, बुदबुदाईं, समय आ गया है। नाग की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। चंपा पुनर्जन्म ले चुकी है। जब रूपा जमीन पर उतरी, वह अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी। उसके माथे पर एक त्रिशूल जैसा निशान उभर आया था और उसके पैरों के पास एक छोटा नाग लिपटा था, जैसे रक्षक। रूपा अब न केवल एक सामान्य लड़की थी, बल्कि नागमणि की उत्तराधिकारी बन चुकी थी। गांव के लोग जो डरते थे, अब चरणों में झुकने लगे।
मंदिर की टूटी हुई दीवारें धीरे धीरे स्वयं पुनर्निर्मित होने लगीं, जैसे मंदिर ने रूपा को देवी स्वीकार कर लिया हो। अगले कुछ हफ्तों में गांव की किस्मत बदलने लगी। जहां पहले सूखा था, वहां पानी बहने लगा। जहां झगड़े थे, वहां शांति। जो बीमार थे, वह ठीक होने लगे। रूपा अब हर दिन मंदिर जाती, वहां ध्यान लगाती और गांव वालों को औषधियां देती। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी मां को तूने मुक्त किया, तूने अपने भाई को मुक्ति दी, अब तू खुद किसी की रक्षक है। एक दिन जब रूपा मंदिर में ध्यान कर रही थी, मंदिर की दीवारों पर एक चित्र उभरने लगा। यह वही चित्र था जिसे उसकी मां बचपन में पूजा करती थी। एक लड़की नाग को राखी बांध रही है और नाग अपनी रक्षा में उसका घेरा बना रहा है। लेकिन चित्र के नीचे एक श्लोक खुद ब खुद प्रकट हुआ, जहां बहन का बंधन हो सच्चा, वहां देव भी झुकते हैं, और जहां नाग रक्षक बने, वहां मृत्यु भी पीछे हटती है। रूपा को समझ आ गया, ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हर उस नारी की थी जो प्रेम, साहस और विश्वास से बंधी होती है। मंदिर अब एक शक्तिपीठ बन चुका था। गांवों में हर रक्षाबंधन पर लड़कियां मंदिर जाती, राखी बांधती और कहती, हमें भी कोई रूपा जैसा भाई मिले। लेकिन लोग आज भी मानते हैं, मंदिर के अंदर शिवलिंग के पीछे एक पत्थर के नाग की आंखें आज भी कभी कभी नीली हो जाती हैं, क्योंकि वह जानता है उसकी बहन अब अकेली नहीं है। क्या आपने कभी किसी को बिना शर्त के भाई या बहन माना है? क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी कोई नाग आपकी रक्षा कर सकता है? क्या रूपा जैसी बहनों और नागमणि जैसे भाइयों की कहानियां फिर से लिखी जानी चाहिए? तो अब आपकी बारी है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी हब को, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए। लाइक करें अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई। शेयर करें इस कहानी को अपने भाई, बहन या दोस्तों के साथ, क्योंकि कहानियां जब साझा होती हैं, तब वो सच्ची लगती हैं। कमेंट करें, लेकिन सिर्फ अच्छी कहानी मत लिखिए। हमें बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोड़ चौंकाने वाला लगा? क्या आप भी किसी सांप को राखी बांधने का सपना देख चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी का सीजन 2 भी आए? आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हर कमेंट हमें बताता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें। कई बार आपका कमेंट अगली कहानी की प्रेरणा बनता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप कमेंट करते हैं, तो हमारी टीम को लगता है कि हम अकेले नहीं लिख रहे, आप भी हमारे साथ हैं। जो भी सबसे दिल छू लेने वाला कमेंट करेगा, उसका नाम हम अगली कहानी में शामिल करेंगे, एक किरदार के रूप में। तो क्या आप होंगे हमारी अगली कहानी का हिस्सा? बस नीचे कमेंट करिए और बन जाइए स्टोरी हब फैमिली का हिस्सा।